नमस्ते इंडिया, आपका हमारे YouTube चैनल तथास्तु सनातन में स्वागत है। मैं रवि आज आपसे हिंदू शब्द की उत्पत्ति और उसके अर्थ के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। सिंधु से बना हिंदू। सवाल यह है कि हिंदू शब्द सिंधु से कैसे बना। भारत में बहती थी एक नदी जिसे सिंधु कहा जाता है। भारत विभाजन के बाद अब वह पाकिस्तान का हिस्सा है। ऋग्वेद में सप्त सिंधु का उल्लेख मिलता है। वह भूमि जहां आर्य रहते थे। भाषाविदों के अनुसार हिंद आर्य भाषाओं की सा ध्वनि और ईरानी भाषाओं की हा ध्वनि में बदल जाती है, इसलिए सप्त सिंधु अवेस्तन भाषा में जाकर हप्त हिंदू में परिवर्तित हो गया। इसके बाद ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वालों को हिंदू नाम दिया। ईरान के पतन के बाद जब अरब से मुस्लिम हमलावर भारत में आए तो उन्होंने भारत के मूल धर्मावलंबियों को हिंदू कहना शुरू कर दिया। इस तरह हिंदुओं को हिंदू शब्द मिला। लेकिन क्या यह सही है कि हिंदुओं को हिंदू नाम दिया ईरानियों और अरबों ने? पारसी धर्म की स्थापना आर्यों की एक शाखा ने 700 ईसा पूर्व की थी, मात्र 700 ईसा पूर्व। बाद में इस धर्म को संगठित रूप दिया जरथुस्तर ने। इस धर्म के संस्थापक थे अत्रि कुल के लोग। यदि पारसियों को सा के उच्चारण में दिक्कत होती तो वे सिंधु नदी को भी हिंदू नदी ही कहते और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को भी हिंद कहते और सिंधियों को भी हिंदू कहते। आज भी सिंधु हैं और सिंधी भी। दूसरी बात यह है कि उनके अनुसार फिर तो संस्कृत के नाम भी हाँ संस्कृत होना चाहिए। इस सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि हिंदू शब्द का जिक्र पारसियों की किताब से पूर्व की किताबों में भी मिलता है। उस किताब का नाम है विशालाक्ष शिव द्वारा लिखित ब्राह्मस्पत्य शास्त्र, जिसका संक्षेप बृहस्पति जी ने किया। बाद में वराह में रचिता ब्रह्म संहिता में भी इसका उल्लेख मिलता है। बृहस्पति आगम ने भी इसका उल्लेख किया। हिंदू से बना हिंदू। चीनी यात्री हेनसांग के समय में हिंदू शब्द प्रचलित था। यह माना जा सकता है कि हिंदू शब्द इंदु, जो चंद्रमा का पर्यायवाची है, से बना है। चीन में भी इंदु को इंतु कहा जाता है। भारतीय ज्योतिष चंद्रमा को बहुत महत्व देता है। राशि का निर्धारण चंद्रमा के आधार पर ही होता है। चंद्र मास के आधार पर तिथियों और पर्वों की गणना होती है। अतः चीन के लोग भारतीयों को इंतु या हिंदू कहने लगे। मुस्लिम आक्रमण के पूर्व ही हिंदू शब्द के प्रचलित होने से यह स्पष्ट है कि यह नाम पारसियों या मुसलमानों की देन नहीं है। बृहस्पति आगम। विशालाक्ष शिव द्वारा रचित राजनीति के महान शास्त्र का संक्षिप्त महर्षि बृहस्पति जी ने ब्राह्मस्पत्य शास्त्र नाम से किया। फिर वराहमिहिर ने एक शास्त्र लिखा जिसका नाम ब्रह्म संहिता है। इसके बाद बृहस्पति आगम की रचना हुई। बृहस्पति आगम सहित अन्य आगम ईरानी या अरबी सभ्यताओं से बहुत प्राचीन काल में लिखा जा चुके थे। अतः उसमें हिंदुस्तान का उल्लेख होने से स्पष्ट है कि हिंदू नाम प्राचीन ऋषियों द्वारा दिया गया था, न कि अरबों ईरानियों द्वारा। यह नाम बाद में अरबों ईरानियों द्वारा प्रयुक्त होने लगा। हालांकि इस आगम को आधुनिक काल में लिखा गया माना जाता है। इसके एक श्लोक में कहा गया है, ओमकार मूल मंत्रांग पुनर्जन्म दृढ़ास्य है। गो भक्तो भारत गुरु हिंदू हिरसन दूषकः हिंसया दूयते चित्तम तेन हिंदू रीति रीतः। ओमकार जिसका मूल मंत्र है, पुनर्जन्म में जिसकी दृढ़ आस्था है, भारत ने जिसका प्रवर्तन किया है तथा हिंसा की जो निंदा करता है, वह हिंदू है। हिमालयात समारभ्य यावत इंदु सरोवरम, अर्थात हिमालय से प्रारंभ होकर इंदु सरोवर तक यह देश निर्मित देश हिंदुस्तान कहलाता है। हिमालय से हिंदू। कुछ कहते हैं कि हिंदू शब्द की उत्पत्ति भौगोलिक पहचान के चलते सामने आया। जो भूमि हिमालय और हिंद महासागर के बीच में पड़ती थी उसे हिंदू कहा गया। एक अन्य विचार के अनुसार हिमालय के प्रथम अक्षर ही एवं इंदु का अंतिम अक्षर इंदु, इन दोनों अक्षरों को मिलाकर शब्द बना हिंदू और यह भूभाग हिंदुस्तान कहलाया। हिंदू शब्द उस समय धर्म की बजाय राष्ट्रीयता के रूप में प्रयुक्त होता था, क्योंकि उस समय भारत में केवल वैदिक धर्म को ही मानने वाले लोग थे और तब तक अन्य किसी धर्म का उदय नहीं हुआ था। इसलिए हिंदू शब्द सभी भारतीयों के लिए प्रयुक्त होता है। भारत में हिंदुओं के बसने के कारण कालांतर में विदेशियों ने इस शब्द को धर्म के संदर्भ में प्रयोग करना शुरू कर दिया। दरअसल हिंदू नाम तुर्क, फारसी, अरबों आदि के प्रभाव काल के दौर से भी पहले से चला आ रहा है, जिसका एक उदाहरण हिंदू कुश माला का इतिहास है। इस शब्द के संस्कृत व लौकिक साहित्य में व्यापक प्रमाण मिलते हैं। वस्तुतः यह नाम हमें विदेशियों ने नहीं दिया है। हिंदू नाम पूर्णतः भारतीय है और हर भारतीय को इस पर गर्व होना चाहिए। हिंदू शब्द का मूल निश्चित रूप से वेदांत प्राचीन ग्रंथों में विद्यमान है। उपनिषदों के काल के प्राकृत अपभ्रंश संस्कृत एवं मध्यकालीन साहित्य में हिंदू शब्द पर्याप्त मात्रा में मिलता है। अनेक विद्वानों का मत है कि हिंदू शब्द प्राचीन काल से सामान्य जनों की व्यवहारिक भाषा में प्रयुक्त होता रहा है। जब प्राकृत एवं अपभ्रंश शब्दों का प्रयोग साहित्यिक भाषा के रूप में होने लगा, उस समय सर्वत्र प्रचलित हिंदू शब्द का प्रयोग संस्कृत ग्रंथों में भी होने लगा। कलिका पुराण
कविकोश, रामकोश, मेदिनी कोश, शब्द कल्पद्रुम, मेरु तंत्र, पारिजात, हरण नाटक, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण और वायु पुराण आदि संस्कृत ग्रंथों में हिंदू शब्द जाति अर्थ में सुस्पष्ट मिलता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इन संस्कृत ग्रंथों के रचना काल से पहले भी हिंदू शब्द का जन समुदाय में प्रयोग होता था। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।